तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 25 के नॉवेल को। तो अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था ना, वो डेविल क्लिफ सिटी में अपना 10 लाख निर्वाणा पिल्स की वसूली करने के लिए गया था और वहां पर लिंगडोंग का फाइट युआन नामक एक कल्टिवेटर से हुआ था, जो निर्वाणा स्टेज के भी ऊपर का कल्टिवेटर था, यानी उसकी कल्टिवेशन युआन निर्वाणा स्टेज की थी। वहां पर लिंगडोंग ने डेविल क्लिफ सिटी में काफी खतरनाक अपनी पावर का प्रदर्शन किया था। वहां पर जो युआन था उसने लिंगडोंग का एक बहुत ही खतरनाक ट्रिजर आत्मा संचरण चटाई को तोड़ दिया था। वहां पर लिंगडोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, बट अचानक से मिस्टर डाउ को पता नहीं क्या हो जाता है। वो लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग जल्दी से निकलो, तुम्हारी बॉडी में कुछ अजीब हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अजीब है, तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लिंगडोंग ने जब मिस्टर डाउ की यह बात सुनी थी तो लिंगडोंग भी समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए लिंगडोंग ने तुरंत वहां पर एंशिएंट वर्ल्ड वाली खजाने वाली चाबी नहीं थी, उसका यूज करते हुए अपने आप को एंशिएंट वर्ल्ड वाले खजाने की चाबी वाले डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर लेता है। वहां पर जो युआन होता है डेविल क्लिफ सिटी का युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर, वह गुस्से में काफी ज्यादा एकदम पागल हो रहा था और कहता है ये कैसे हो सकता है, हमारे पास इतनी खतरनाक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन थी पर फिर भी लिंगडोंग यहाँ से बचकर कैसे भाग सकता है, ये तो हमारे डेविल क्लिफ एम्पायर को एकदम तमाचा मारना हुआ, हम उस लिंगडोंग को छोड़ेंगे नहीं। वहां पर युआन जोर से चिल्लाकर कहता है, साले लिंगडोंग मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से यहाँ से बचकर भाग गया तो मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा। वहां पर युआन पूरे आसपास के सभी असेंबली पॉइंट में एकदम ऐलान करवा देता है, जो भी लिंगडोंग को पकड़ कर लाएगा या जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में लिंगडोंग की बॉडी लेकर आओ, उस बंदे को 15 लाख निर्वाणा पिल्स मिलेंगी। इतनी बड़ी निर्वाणा पिल्स की बोली को सुनकर आसपास के सभी मतलब जितने भी लोग थे वो लोग भी काफी ज्यादा लालची हो गए थे। कुछ बंदे तो पहले से ही ट्रैप का निर्माण करने लगे थे जिसमें वो लिंगडोंग को फंसा सके और उसे जान से मार सके, बट वहां पर कुछ बंदे तो लिंगडोंग से एकदम बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। वो लोग कहते हैं, अबे पागल हो क्या, लिंगडोंग की पावर देखी ना, वो साला युआन जो एक युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है वो भी लिंगडोंग को नहीं हरा पाया था, तो हम तो चीटी उटी हैं, लिंगडोंग से फालतू में पंगे उंगे लेने गए ना, 2-3 थप्पड़ में हमें मारकर जमीन में हमारा कब्र बना देगा, फालतू में हमें पंगे उंगे नहीं लेना चाहिए, चुपचाप यहाँ पर आराम से कल्टीवेशन करो और हमें भी अपनी पावर को जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और चाबी वाली दुनिया में दिखाया जाता है। गाइस आप लोग चाबी वाली दुनिया भूल गए तो मैं आपको बता देता हूँ, जब लिंगडोंग ने एंशिएंट वर्ल्ड वाली खजाने की चाबी पाई थी ना, तो आपको याद होगा कि मिस्टर डाउ ने लिंगडोंग को बताया था कि इस चाबी का यूज करते हुए ना लिंगडोंग इस डायमेंशन में आ सकता है, मतलब चाबी के अंदर ही एक डायमेंशन था, अगर जिसके पास ये चाबी होगी वह इस दुनिया में टेलीपोर्ट कर सकता है। वहां पर लिंगडोंग इस डायमेंशन में आता है, मिस्टर डाउ तुरंत लिंगडोंग के पास आ जाता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग की बॉडी को स्कैन करने लगते हैं। लिंगडोंग मिस्टर डाउ से पूछता, मिस्टर डाउ क्या हुआ, आखिर मुझे आपने फाइट से को छोड़कर यहाँ पर टेलीपोर्ट करने के लिए क्यों बोला था। मिस्टर डाउ कहते हैं, एक बार अपनी पावर्स का यूज करते हुए ना एक बार अपनी डांटियान पर नजर डालो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी बॉडी को एकदम चेक करता है और अपनी बॉडी के डांटियान पर नजर डालता है। लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के जो डांटियान था ना, उसके डांटियान के ऊपर एक अजीब सी फॉर्मेशन लगी हुई थी और वो फॉर्मेशन लिंगडोंग की डांटियान से एनर्जी खींच रही थी। फॉर्मेशन इस टाइम धीरे धीरे लिंगडोंग के डांटियां से एनर्जी खींच रही थी, जिसके कारण लिंगडोंग को पता भी नहीं चल रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे इस टाइम खींच रही थी। वहां पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ से कहता है, मिस्टर डाउ आखिर ये क्या है, मेरे डांटियन के ऊपर ये फॉर्मेशन क्या चीज है, और ये फॉर्मेशन तो ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे मेरी बॉडी से मेरी एनर्जी को भी खींच रही है। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, हाँ ये जो फॉर्मेशन है ना, तुम्हें याद होगा तुम्हारे पास आत्मा संचरण चटाई थी जिसे युआन ने नष्ट कर दिया था, जब वो चटाई नष्ट हुई थी ना तो उसी से एक रोशनी निकली थी जो सीधे तुम्हारे डांटियन पर आ गई थी।
और उसी रोशनी में ये फॉर्मेशन छिपी हुई थी। मतलब तुम समझ सकते हो कि जिसने आत्मा संचरण चटाई बनाई थी ना, उसी ने उस आत्मा संचरण चटाई के अंदर ये फॉर्मेशन एस्टेब्लिश की थी। वहां पर मिस्टर डाउ से लिंगडंग पूछता है, मिस्टर डाउ इस फॉर्मेशन को तो ऐसा देखकर लग रहा है कि ये फॉर्मेशन धीरे धीरे मेरी बॉडी से डांटियां से सारी एनर्जी खींच रही है और ये मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहती है। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं हाँ, इसका एक नुकसान भी है और एक फायदा भी है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं, देखो ये जो फॉर्मेशन है ना, इसका नाम एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है और इसका क्रिएटर कौन है गाइस, इसके बारे में मिस्टर डाउ लिंगडोंग को कुछ भी नहीं बताते। लेकिन इसका क्रिएटर काफी ज्यादा स्ट्रांग था गाइस, उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, देखो ये जो फॉर्मेशन है ना, अगर तुम इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा अद्भुत पावर आ जाएगी। मतलब जहां पर एक नॉर्मल इंसान जिसके पास केवल कल्टीवेशन की पावर होती है, वो केवल युआन एनर्जी का यूज करता है, स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके अपने लेवल को बढ़ाता है। बट तुम्हारे पास दोनों है, युआन एनर्जी और साथ ही साथ मेंटल एनर्जी भी तुम्हारे पास है। लेकिन एक तीसरी प्रकार की भी एनर्जी होती है, डिवोरिंग एनर्जी, जो तुम्हारा वो एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल नहीं है, वो उसी एनर्जी से बना हुआ है। ये जो फॉर्मेशन है ना, वो बेसिकली इन तीनों एनर्जी का यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी में एक खास प्रकार की एनर्जी बनाता है। मतलब तुम सीधे समझो, अगर तुम इस फॉर्मेशन पर कंट्रोल पा जाते हो ना, तो इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए तुम तीनों तरह की एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हो, यानी तीनों तरह की एनर्जी को तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो। ये एक काफी ज्यादा लीजेंडरी फॉर्मेशन है। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि डिवॉर्विंग एनर्जी यहाँ पर तो मिलती नहीं है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यार। डिवॉर्विंग एनर्जी तुम्हें यहाँ पर मिलेगी ही नहीं। अगर तुम इस फॉर्मेशन को अगर कंट्रोल नहीं करते हो तो ये फॉर्मेशन तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेगा और तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे डांटियान को ही खत्म कर देगा। और साथ ही साथ ये पता नहीं तुम्हारे पर क्या क्या इफेक्ट डालेगा, तुम ही भी नहीं समझ सकते। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस फॉर्मेशन को नष्ट कर दूं, तो ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं भी इस फॉर्मेशन को नष्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस फॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा एकदम हाई लेवल की है। तुम इसी बात से समझ सकते हो ना कि इस वर्ल्ड में शायद ऐसा कोई है जो इन तीनों एनर्जी को एक साथ यूज कर सकता है। गाइस यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। 3 तरह की एनर्जी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होती है स्पिरिचुअल एनर्जी, या स्पिरिचुअल एनर्जी को एक और एनर्जी कहते हैं युआन एनर्जी। साथ ही साथ होता है दूसरा मेंटल एनर्जी और तीसरा होता है डिवॉर्विंग एनर्जी। ये जो फॉर्मेशन है ना, वह तीनों एनर्जी को एक साथ मिला देती है और अपनी यूजर की पावर काफी ज्यादा बढ़ा देती है। मिस्टर डाउ कहते हैं, ये जो भी बंदा था ना जिसने भी ये फॉर्मेशन का निर्माण किया है, वो ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो इन तीनों एनर्जी को एक साथ मिला सके। तीनों एनर्जी में से 2 एनर्जी को मैंने भी सुना है कोई लोग मिला लेते हैं, पहली युआन एनर्जी और मेंटल एनर्जी को मैंने भी सुना है बहुत लोग, तुम भी कर लेते हो यार। बट डिवॉर्विंग एनर्जी, इन तीनों की एनर्जी अगर तुम मिला दोगे ना, तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। बट ये फॉर्मेशन मुझे लगता है ऐसा करने में सक्षम है, बट चलो भविष्य में मैं इसके बारे में और भी सोचूंगा। बट पहले तुम्हें इस फॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा। चलो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ कि आखिर तुम किस तरह से इस फॉर्मेशन पर कब्जा करोगे। देखो, अपनी डांटियान पर अपना ध्यान केंद्रित करो और इस फॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझो। एक बार जब इस फॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को तुम समझ जाओगे ना, तो तुम इस फॉर्मेशन के अंदर चले जाओगे। इस फॉर्मेशन के अंदर एक अजीब सी एनर्जी घूम रही होगी जो गोला तरह का एकदम चमक रही होगी। वही एनर्जी तुम्हारी बॉडी से ना तुम्हारी सारी डांटियां से एनर्जी खींच रही है। बस तुम्हें किसी भी तरह उस एनर्जी को खत्म करना होगा, लेकिन वह एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तुम नॉर्मल तरीके से उस एनर्जी को नहीं खत्म कर सकते। उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीजों का यूज करना होगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम किन चीजों का यूज करोगे। देखो, तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है ना, उसका यूज करना और साथ ही साथ एंशिएंट डिवॉल्विंग टैबलेट का भी यूज करना। तुम जानते हो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल दुनिया के 8 प्राचीन बहुत ही ज्यादा पुराने सिंबलों में से एक है।
जब तुम इन दोनों हेवनली ट्रीजर्स का यूज करोगे ना, तब तुम उस फॉर्मेशन के बीच में जो एनर्जी इकट्ठा हो रही है उसे एंशिएंट डिवॉर्मिंग में खींचकर खत्म कर देना। एक बार वो बीच वाली एनर्जी खत्म हो गई तो समझो तुम इस फॉर्मेशन के अधिपति हो, ये फॉर्मेशन तुम्हारे कंट्रोल में होगी। और भविष्य में इस फॉर्मेशन को मैं और भी समझने की कोशिश करूंगा। मैं अगर एक बार इस फॉर्मेशन को एकदम बढ़िया से समझ जाता हूँ ना, तो समझ लो शायद तुम तीनों एनर्जी को कंबाइन करने में सक्षम भी हो सकते हो और दुनिया के बहुत ही ज्यादा पीक पर पहुंच जाओगे लिंगडोंग। वहां पर मिस्टर डाउ की बातों को सुनकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। बट लिंगडोंग भी जानता था कि ये जो फॉर्मेशन है उसे अपने काबू में करने के लिए उसे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहां पर लिंगडोंग तुरंत कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो 499 में आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। इसमें आपको मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड्स जो जल्द ही अपलोड होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और जल्द से जल्द वहां पर मार्शल यूनिवर्स के सारे एपिसोड्स भी आते रहते हैं, तो सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो लिंगडोंग होता है ना, वो कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और तुरंत अपनी मेंटल पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही साथ युवान एनर्जी मतलब अपनी बॉडी की सारी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है और तुरंत अपनी सारी पावर्स को डांटियान पर एकदम फोकस करता है। लिंगडोंग उस फॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने लगता है, बट वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, जिसके कारण लिंगडोंग 2 दिनों तक लगातार फेल होता रहता है। गाइस, फॉर्मेशन के अंदर पहुंचने के लिए ना पहले लिंगडोंग को फॉर्मेशन में घुसने का रास्ता तो ढूंढना होगा और लिंगडोंग यही करने की कोशिश कर रहा था, बट लगातार वो 2 दिनों से फेल हो रहा था और इसमें लिंगडोंग को जैसे बहुत ही ज्यादा पेन भी हो रहा था। लिंगडोंग यहाँ पर एक बात नोटिस करता है, ये जो फॉर्मेशन है ना वो अपनी संरचना को बदलती जा रही है। मतलब लिंगडोंग कुछ समझ में नहीं पा रहा था। लिंगडोंग को ऐसा एहसास होता है ना, ये जो फॉर्मेशन है ना इसके पास अपनी खुद की बुद्धि है और वो लिंगडोंग के इरादे को भांप चुकी है कि लिंगडोंग आखिर करना क्या चाहता है। बट वहां पर लिंगडोंग हार नहीं मानता, वो बहुत ही ज्यादा दर्द को सहता रहता है। लगभग 7 दिनों तक लिंगडोंग लगातार फॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हुए अंदर के जाने का रास्ता खोजने में आखिर कामयाबी हो जाता है। बट लिंगडोंग को इसमें जो पेन हुआ था ना वो बहुत ही ज्यादा असहनीय था। बट लिंगडोंग ने हार नहीं मानी थी और फाइनली वो फॉर्मेशन के अंदर वाली दुनिया में पहुंच गया था। लिंगडोंग अपने सामने देखता है, लिंगडोंग के सामने एक अजीब सा गोला नियर एनर्जी बॉल घूम रही थी। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, शायद यही वह चीज है जिसे मुझे इस फॉर्मेशन के बीच से खत्म करनी है। यही वह चीज है जो मेरी बॉडी के अंदर से मेरी एनर्जी को खींच रही है, बट अब मुझे किसी भी हालत में इसको खत्म करना होगा। वहां पर लिंगडोंग तुरंत एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल का यूज कर देता और तुरंत आसमान में एक ब्लैक होल का निर्माण करता है और साथ ही साथ लिंगडोंग एंशिएंट डिवॉर्मिंग टैबलेट का यूज कर देता है। एंशिएंट डिवॉर्मिंग वो पावर वाली ब्लैक होल वाला ऊपर रखता है और एंशिएंट डिवॉर्मिंग टैबलेट को नीचे लगा देता है और तुरंत एंशिएंट डिवॉर्मिंग टैबलेट से एनर्जी लगाकर लिंगडोंग जो होता है ना उस एनर्जी बॉल को एंशिएंट डिवॉर्मिंग वो ब्लैक होल वाले चीज में भेजने लगता है। वहां पर लिंगडोंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर वह एनर्जी बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे घूम रही थी। वह एनर्जी भी जैसे समझ गई थी कि लिंगडोंग आखिर करना क्या चाहता है। वह एनर्जी समझ गई थी कि लिंगडोंग उसे खत्म करना चाहता है, इसलिए भी वो एनर्जी भी अपनी पावर का यूज करने लगती है। बट आप लोग जानते होंगे गाइस, एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल और एंशिएंट डिवॉर्मिंग टैबलेट दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल चीज है। वो जो अजीब सी एनर्जी बॉल था ना वो भी उन्हीं की पावर की तरह लग रहा था। बट अगर लिंगडोंग के पास केवल एक ही होता ना वो एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल वाला ब्लैक होल, तब शायद लिंगडोंग को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। लेकिन लिंगडोंग के पास इस समय 2 ट्रीजर थे, जिसके कारण लिंगडोंग उस एनर्जी बॉल पर दबदबा बनाने में कामयाब हो जाता है और लगभग कुछ टाइम में लिंगडोंग उस एनर्जी को खत्म कर देता है। अब लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत अपनी आंखें खोलता और कहता है, मिस्टर डाउ, मैंने उस फॉर्मेशन के बीच में वो जो एनर्जी थी वो ना खत्म कर दिया है। अब लिंगडोंग के पास वो फॉर्मेशन थी जिसका उपयोग करते हुए लिंगडोंग 3 एनर्जी को नहीं तो मिनिमम वो अपनी मेंटल पावर और अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक साथ यूज कर सकता है और अपने अपोनेंट पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। वहां पर मिस्टर डाउ कहते, बहुत ही बढ़िया लिंगडोंग। अब वो जो फॉर्मेशन थी ना वो लिंगडोंग की डांटियां से एनर्जी भी नहीं खींच रही थी।
उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद सीन दिखाया जाता है, मतलब एक दिन बाद लिंगडोंग उस एंशिएंट दुनिया में अपनी पावर को एकदम स्टेबल करता है और साथ ही साथ वो कुछ देर आराम भी करता है, क्योंकि लिंगडोंग ने 7 दिनों तक बहुत ही ज्यादा कष्ट झेला हुआ था। मिस्टर डाउ लिंगडोंग के पास आते और कहते हैं, लिंगडोंग तुम्हें अपनी पावर बढ़ानी होगी, तुम्हें पता है ना इसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है, एंशिएंट वर्ल्ड की खजाने वाली जगह पर, और वहां पर शायद तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स का सामना करना पड़े। शायद ऐसा भी हो सकता है वहां पर तुम्हें डेविड क्लिफ के उस बिग सीनियर का भी सामना करना पड़ सकता है। तुम जानते हो जो सीवान है वह बिग 2nd नंबर का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर डेविड क्लिफ एम्पायर में, और सीवान की कल्टीवेशन युआन निर्वाणा स्टेज की है, तो तुम सोचो उसके बिग सीनियर की कल्टीवेशन उससे भी बढ़िया होगी, यानी बिग सीनियर और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बिग सीनियर युआन निर्वाणा स्टेज के पीक पर हो। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, हाँ मिस्टर डाउ आप सही बोले। वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग देखो मेरे पास एक उपाय है, तुम्हारे पास 15 लाख निर्वाणा पिल्स है ना, उनमें से लगभग 3 लाख निर्वाणा पिल्स ना तुम अपने ब्लड सोल पपेट पर भी खर्च करो, तुम ब्लड सोल पपेट की पावर को बढ़ाओ। जब तुम 3 लाख निर्वाणा पिल्स ब्लड सोल पपेट पर खर्च करोगे ना, तो ब्लड सोल पपेट की पावर युआन निर्वाणा स्टेज की हो जाएगी, मतलब वो बहुत ही आसानी से एक युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर से फाइट कर सकता है। मिस्टर डाउ की यह बात सुनकर लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, आपने मिस्टर डाउ बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है, मुझे 3 लाख निर्वाणा पिल्स अपने ब्लड सोल पपेट पर खर्च करना होगा, क्योंकि भविष्य में मेरा और भी पावरफुल कल्टीवेटर से सामना होने वाला है। इस प्राचीन दुनिया में पता नहीं कौन कौन से हाई लेवल के सेक्ट आए हुए हैं, शायद उनमें से कुछ बंदों की कल्टीवेशन युआन निर्वाणा स्टेज के भी ऊपर हो। गाइस निर्वाणा स्टेज में टोटल 9 लेवल्स होते हैं, पहले लेवल का हमें नाम पता है, उसका नाम होता है युआन निर्वाणा स्टेज। और गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे लिंगडोंग जब ना निर्वाणा स्टेज तक समझे पहुंच गया, उसे युआन निर्वाणा स्टेज यानी निर्वाणा स्टेज के फर्स्ट लेवल को अचीव करना है, तो उस पर आसमानी बिजली गिरेगी। अगर लिंगडोंग उस बिजली को झेल गया तो युआन निर्वाणा स्टेज तक पहुंच जाएगा। अगर वह फिर से निर्वाणा स्टेज के 2nd लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो फिर से उस पर आसमानी बिजली गिरेगी, यानी लिंगडोंग जब भी निर्वाणा स्टेज के एक लेवल को ब्रेक थ्रू करके दूसरे लेवल पर जाना चाहेगा तो उसे आसमानी बिजली का सामना करना होगा। गाइस ये बिजली काफी ज्यादा पावरफुल होती है, कितने नॉर्मल कल्टीवेटर जो इस बिजली के लिए तैयार या नहीं होते हैं ना, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। मिस्टर डाउ की बातों को मानकर लिंगडोंग तुरंत 3 लाख निर्वाणा पिल्स का यूज करते हुए पहले अपने ब्लड सोल पपेट को रिफाइन करता है। लिंगडोंग 2-3 दिनों तक ब्लड सोल पपेट को रिफाइन करता रहता है और फाइनली उसका ब्लड सोल पपेट युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ब्लड सोल पपेट की पावर काफी ज्यादा खतरनाक बढ़ जाती है। लिंगडोंग अपने ब्लड सोल पपेट की पावर को देखकर काफी ज्यादा एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब लिंगडोंग को किसी भी युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, माँ बहन ने कर देगा, उठा कर पटक उटक मार ढालेगा लिंगडोंग। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि लिंगडोंग के पास तो पर्याप्त निर्वाणा पिल्स आ चुकी हैं, बट वह निर्वाणा स्टेज पर हमला क्यों नहीं कर रहा है, मतलब वो अपने आप को निर्वाणा स्टेज तक क्यों नहीं ले जा रहा है। तो गाइस अभी लिंगडोंग को हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज तक पहुंचने में कितना ही दिन हुआ था। पहले लिंगडोंग अपने हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बेस को एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहता है गाइस, क्योंकि लिंगडोंग अभी अपने फाउंडेशन को एकदम बढ़िया करना चाहता है। अगर लिंगडोंग की फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी ना, तो लिंगडोंग जब आगे की निर्वाणा स्टेज के लेवल को ब्रेक थ्रू करेगा तो उसे काफी ज्यादा एक एकदम बढ़िया सा फायदा मिल सकता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना, वो अपनी टाइगर जियावियान की तरफ देखता है। मिस्टर डाउ टाइगर जियावियान के पास जाता है और कहते हैं, देखो इस बेवकूफ शेर को तुम ये नहीं सोच रहे हो कि निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बना दिया जाए। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, हाँ मिस्टर डाउ ऐसा हो सकता है क्या, देखिए मेरे पास पर्याप्त निर्वाणा पिल्स हैं। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, ऐसा हो क्यों नहीं सकता, लेकिन तुम्हें ऐसा इस टाइम करना नहीं चाहिए। देखो क्यों, ये जो टाइगर है ना बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है और इसकी ब्लड लाइन भी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर तुम इसे निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बना देते हो तो इसके पास तो निर्वाणा स्टेज की पावर तो होगी, लेकिन इसको आगे के लेवल को ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी। देखो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, तुम इसके लिए ना किसी एंशिएंट ब्लड लाइन को खोजो और इसकी ब्लड लाइन को एकदम इस एंशिएंट ब्लड लाइन से चेंज करो। मतलब यहाँ पर मिस्टर डाउ यह कहना चाहते हैं कि तुम टाइगर जियावियान की ना ब्लड लाइन को चेंज करो,
मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बताते हैं, लिंगडोंग अगर तुम्हें टाइगर जियावियान की ब्लड लाइन को चेंज करना है ना, तो तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट टाइगर को खोजना होगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंशिएंट टाइगर को खोजना होगा। और उसकी बॉडी का अगर एक दो टुकड़ा उकड़ा तुम्हें मिल गया ना, स्पेशली हड्डी वड्डी, तो तुम मेरे पास एक तरीका है कि मैं उसकी हड्डी से ना उसकी ब्लड लाइन को निकाल सकूं। तुम भी जानते हो यार, एंशिएंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइगर वाइगर मिलना तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वैसे चलो मैं तुम्हें 3 तरह के बहुत ही ज्यादा पावरफुल एकदम रेयर लीजेंडरी वाले टाइगर का नाम बताता हूँ। यही लोग ऐसे टाइगर है ना जिनकी कल्टीवेशन निर्वाणा स्टेज के कई गुना ऊपर जा चुकी है। गाइस, आखिर मिस्टर डाउ किस तरह से टाइगर जियावियान की ब्लड लाइन चेंज करवाकर और टाइगर जियावियान को निर्वाणा स्टेज तक लेकर जाते हैं, यह सब जानना है तो पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने या आप लोग नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। थैंक यू, बाय बाय।